झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज तो बदल दिया है, लेकिन इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। आइए आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अंबाला से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की परत जो है सड़कों के ऊपर दिखाई दे रही है। जहां नजर डालो वहां पानी दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में भी ऐसी ही स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं। और फरीदाबाद की तीसरी तस्वीर, जहां पर जलमग्न हुई सड़कें साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है, उससे प्रशासन के दावों की पोल यहां पर खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बारिश की वजह से सड़कें किस तरीके से, किस कदर तालाब बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील, जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे चारों तरफ जहां पर भी नजर डालें वहां पानी दिखाई दे रहा है, और ऐसे में प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप बिल्कुल गौरव, अगर मैं ये कहूं कि अब इंद्र देवता प्रशासन पर, खासकर गुरुग्राम प्रशासन से खफा है और वो प्रशासन की पोल खोल रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूं और अभी भी बारिश बूंदाबांदी हो रही है और जिस तरह से बादल उमड़ रहे हैं उससे लगता है कि एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने को है। और कल सुबह से ही जब 5 बजे के करीब से बूंदाबांदी शुरू हुई थी और कल पूरे दिन बारिश हुई, तमाम गुरुग्राम की सड़कें हैं जलमग्न हो गई थी, हर तरफ जाम की स्थिति थी और हालात इतने बदतर हो गए कि प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि लोगों से कि अगर उन्हें जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। और साथ ही उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करते हैं तो वो अगर वर्क फ्रॉम होम करें। यह हालात थे और ये हालात बयान करते हैं कि प्रशासन किस तरह से, बुरी तरह से प्रशासन की फजीहत हुई है। प्रशासन एक बार नाकाम हुआ है इस गुरुग्राम को इस बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए। अभी भी कई गुरुग्राम के अंडरपास ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है, कई सड़कें हैं जहां जल भराव की स्थिति है और वहां पुलिस प्रशासन खड़ा है, लेकिन हाथ पे हाथ रखे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आखिर जल निकासी हो तो कहां हो और कैसे हो। और अभी भी बारिश लगातार हो रही है जिस वजह से लोगों की परेशानियां और दुगनी हो गई है। जी, लेकिन यहां पर सुशील जी अगर बात करें सीवरेज की, तो बारिश में सीवरेज की समस्या भी बढ़ जाती है। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सीवरेज समस्या के समाधान के लिए कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम ये कहें, जहां तक सीवरेज सिस्टम की बात आपने की, ड्रेनेज सिस्टम की आपने बात की और चाहे वो कौन सी तालाब की बात आपने की, तो ये तमाम चीजें होती हैं जब, या रेन हार्वेस्टिंग जब हम जिक्र करते हैं, ये तमाम चीजें वो हैं जब मॉनसून से पहले यानी मार्च अप्रैल में इसकी तैयारी होती है और तमाम प्रशासन इस पर तैयारी कर इनकी पुख्ता व्यवस्था करता है ताकि बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटा जा सके और लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं रखी रह गई और आज हालात ये हैं कि सब कुछ, चाहे ड्रेनेज हो, सीवर हो, सब कुछ फेल है, नाले जाम पड़े हैं और जो पानी है, बारिश का पानी है, वो सड़कों पे है, लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग परेशान हैं और प्रशासन को कोसने के अलावा और कोई दूसरा जुगत उनके सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सुशील जी, यातायात की व्यवस्था भी यहां पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां चरमराती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि जल भराव हो रहा है तो उसके निदान के लिए क्या कुछ जो है कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए गौरव, कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, सेम वही कंडीशन गुरुग्राम में हुआ है। और देखिए, 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से सबसे ज्यादा जो चौक होता था, जो सबसे ज्यादा जाम होता था जिस चौक पे, फ्लाईओवर पे, वो हीरो होंडा चौक था और हीरो होंडा चौक पे महाजाम की खबरें हमने देखी थी। और वहां पे उस फ्लाईओवर को बंद किया गया और बंद इसलिए किया गया था कि वहां स्टेन लोड टेस्ट शुरू किया गया था और जैसे ही उस फ्लाईओवर को बंद किया गया
नेक्स्ट डे से बारिश शुरू हो गई और आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो फ्लाईओवर बन गया और लोगों को डाइवर्जन का सामना करना पड़ रहा है, डाइवर्ट होकर जाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ बारिश की स्थिति ऐसी है कि वहां घंटों जाम, या हम ये कहें कि 5 से 6 घंटे का जाम लाजमी है। और आज भी जब मैं उस इलाके में गया था वहां गैंगस्टर की खबर करने, तो उसी इलाके से और मुझे भी घंटों जाम में फंसना पड़ा था। तो आज के हालात है और निश्चित तौर ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी। इस बीच जो है संजय गुप्ता हमारे साथ ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से चारों तरफ जो है बारिश की वजह से व्यवस्थाएं खराब होती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठा रहा है प्रशासन? निगम जो है बात करता है कि हम शहर को सुचारू व्यवस्था देंगे, सुचारू पानी की जो व्यवस्था है उसके जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। अभी हम सूरजकुंड रोड पे खड़े, ये देखिए आप, ये सूरजकुंड रोड है, फरीदाबाद में 4 पैरेलल रोड हैं। सबसे पहले मैं सूरजकुंड रोड दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं। यहाँ पे गाड़ियां निकलने का सबसे बड़ा कारण है कि शहर में पूरी तरह जल भराव हो चुका है। ये सुरक्षित रास्ता दिल्ली के लिए है, इसलिए लोग यहाँ से निकलते हैं। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि फरीदाबाद जो नगर निगम के पास का नाला एरिया है, वहां पे जितने भी नाले हैं वो पूरी तरह बिल्कुल गंद से भरे हुए हैं। नगर निगम कभी भी उन पे ध्यान नहीं देता है। अगर हम बात करें वहां की विधायक सीमा त्रिपाठी, वो बिल्कुल उनके पास का ही एरिया है और वो नगर निगम का ऐसा एरिया है जहाँ पे इतना जल भराव हो जाता है, जहाँ पे 3-3 फुट पानी भर जाता है। तो पिछली बार हमने दिखाया था, कल जो घटना हुई थी फरीदाबाद में, जो मामला हुआ था, एक बस जो बिल्कुल उसी एरिया में हम लोग हैं जो ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लिए जाता है, जहाँ पर जो अंडरपास था, जहाँ पर वो बस डूब गई थी, जहाँ बड़ी मुश्किल से 50 बच्चों की जान बची थी। और कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद अगर नगर निगम की बात करें तो लोग मजाक में अब नगर निगम को नरक निगम कहना शुरू कर चुके हैं। फरीदाबाद की स्थिति बहुत खराब है। जल भराव की स्थिति की अगर बात करें तो शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर जल भराव नहीं है। भगवान से लोग दुआ करते हैं कि बारिश ना हो। जैसे कि हमने देखा कि सभी दफ्तरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी लोग हैं कम निकलें और जो है ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम करने को जो है कोशिश करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं यातायात को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। अगर हम यातायात व्यवस्था की बात करें, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो यातायात व्यवस्था तो चरमरानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब चारों तरफ जल भराव है, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि जो बसें चलती हैं वो कैसे चलेंगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो उन बसों में सवारियां कहां से मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं कर फरीदाबाद की जो व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की जो व्यवस्था है, पूरी तरह चरमरा चुकी है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद पूरी तरह बिल्कुल नगर निगम फरीदाबाद नरक निगम में बदल चुका है। बिल्कुल सुशील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुरुग्राम की किस तरीके की जो है, क्या इस नगर निगम पहले से दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता था? किस तरीके से जो है लगातार जो है चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। गौरव, गुरुग्राम में 2 सिविक एजेंसी काम करती है इसको लेकर, एक जीएमडीए और दूसरा नगर निगम। हुड्डा का भी क्षेत्र है कुछ, और ऐसे में तीनों बारिश हो रही है, अभी भी बारिश शुरू हो गई है। मैं बाहर ही खड़ा हूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बारिश अभी भी कंटिन्यू है। और दूसरी तरफ ये जो तीनों एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, ये मतलब पूरे प्रदेश का बात करें तो हजारों करोड़, गुरुग्राम में बात करें कम से कम 50 से 100 करोड़ का बजट बनता है और इस पर काम करने के लिए और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए ऐसे पौंड भी तलाशे जाते हैं जो तालाब हो, उनके सौंदर्यीकरण करना या लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करना कि वहां से ज्यादा लगाया जा सके ताकि वाटर को कंज्यूम कर ले और एक बारिश का पानी से लोगों को निजात मिले। लेकिन ये सब कुछ धरातल पर ही होता है या कागजों में होता है या तो जांच का विषय है कि हम तो रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट जैसे ही आता है नतीजा वही ढाक के 3 पाप की तरह नजर आता है। और सेम वाटर लॉगिंग देखकर लोग यही कहते हैं कि सारा पैसा जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से गुरुग्राम हरियाणा की तरक्की में 50 से 55%, 52% की रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ खास काम नहीं होते और लोगों को ऐसी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है।